नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक पिक्चर देखने के बाद में। उस पिक्चर में आनंद दिघे ने बाघिन नाम कहकर एक महिला को पुकारा है जिनका नाम है अनीता मिर्जे। इस वक्त वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उस दरमियान जो कुछ घटित हुआ था उस पर एक झलक उसकी पाने की कोशिश करते हैं। मैडम नमस्कार। सबसे पहले अनीता जी, आप उस समय जब आपके घर पर हमला हुआ था उस समय की क्या कुछ तस्वीरें थी, क्या कुछ उस समय घटित हुआ था, उसकी एक झलक हम सुनना चाहेंगे। उस टाइम शिवसेना में ज़्यादा करके महिला काम नहीं करती थी, लेकिन हमारे साहब ने जब भी वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते तभी हम इकट्ठा संगठन किया था और हम लोग को यही हमारे गुरु थे आनंद दिघे साहब। उस टाइम हमारे शिवसेना का जो वाक था उसका एक पोस्टर हम लोग के दरवाजे के ऊपर हमेशा रहते थे। कुछ आदमी ने उसको जलाने का कोशिश किया और उस टाइम हम लोग से ज़्यादा करके जान से भी प्यारा वो मतलब ये वाक का ये था सिंबल पोस्टर था। जब भी हमला हो गया तभी मेरा छोटा बच्चा और मैं घर में थी। उस टाइम फिर दूसरा कोई सहारा ही नहीं था, एक तो उनके साथ लड़ने का, नहीं तो मरने का। ऐसा रहता है ना कि अपना जो भूतकाल रहता है मतलब अतीत जो रहता है वो खाली हम याद करते हैं, लेकिन ये पिक्चर में तो मैं मेरा ही अतीत देख रही थी और ये स्नेहल जी ने तो काम इतना अच्छा किया है ना कि उसने तो पूरा मेरा कैरेक्टर ही सब ये उसको जब भी मैं देखती है ना तो मेरे को खुद को ये लगता है कि अपने अतीत को एक बार फिर जी पाती है। हाँ, जी पाती है और उसको देख के मेरे को लगता है अभी वो टाइम मैं जैसी थी वो मैं आप स्नेहल में देख रही है। इसके अलावा आप धर्मवीर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, आनंद दिघे जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आनंद दिघे तो हमारे भगवान थे। भगवान के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, उन्होंने तो हमें इतना दिया, उनके बाद उनके लिए हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते। एक ही खाली दो पंक्ति में बोलेंगे, क्या भूल हुई थी हमसे जो हमको छोड़ गए। कि हमसे क्या भूल हुई थी वो मालूम नहीं, लेकिन हमारा भगवान हमें छोड़ गया। क्योंकि आज हमारा सुबह जब भी होता है ना तो उनके याद से होते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं जगताप साहब, लेकिन हम पूरे एक परिवार के जैसे थे और हर घर में इनका फोटो रहता है। सुबह हम उठ के पहले उनके चरण छूते हैं, बाद में हम भगवान का दर्शन लेते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में एक डायलॉग कहा गया है जिसमें कहा गया है ज्यांचा दारात भगवा त्यांचा घरात हिंदुत्व। इस डायलॉग के विषय पर क्या कहना है? आज के समय में जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर लड़ाई चल रही है, अभी असली और नकली हिंदुत्व का जिस तरीके से जंग छिड़ा हुआ है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? अभी हम तो ये हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन होने दो, मुसलमान होने दो, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा सबका धर्म अलग रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस हिसाब से हम पूरा हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तान है और यही मैं करेंगे कि हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। अभी जो ये चल रहा है ना, ये सब नारी शक्ति इकट्ठा होना मांगता है। और अभी जो हिंदुस्तान के ऊपर जो ये आ रहे हैं मतलब संकट आ रहे हैं, कुछ आए तो नारी शक्ति ने एक साथ होकर काम करना मांगता है। यही हमारे गुरु का देन था हमारे लिए। उस सीन के दौरान आनंद दिघे साहब ने एकता को लेकर एक मिसाल कायम किया था। अब के समाज में इस तरह का क्या एकता को लेकर क्या कुछ है और क्या आप लोगों से आह्वान करना चाहेंगे? हमने तो अभी बनाए, सब एक साथ आना मांगता है, क्योंकि आपका अगर आगे देखेंगे तो सब साथ मिलकर ही करना मांगता है। क्योंकि हमें अपना अपना देखना नहीं है। साहब ने जैसा देखा उनके ऑफिस में, जब भी उनके ऑफिस में हम लोग ने कभी उनको सोते हुए देखा नहीं, कभी खाना खाते हुए देखा नहीं। हम लोग खाली भगवान के पास मांगते हैं, लेकिन भगवान जो हमें कहता है वो हम लोग सुनते नहीं है। उन्होंने वही कहा, उसके ऑफिस में
क्रिश्चियन लोग आते थे, मोमेडियन आते थे, पारसी आते थे, सब धर्म के सब जाति के आते थे, लेकिन वो सबको बराबर का न्याय देते थे और यही उसने हमें सिखाया है। आप यहाँ पर जगताप काका मौजूद हैं जो कि आनंद दिघे जी के साथ में 24 घंटे रहा करते थे, उनकी छत्र छाया बनकर। आइए उनसे हम जानते हैं उनका क्या कुछ अनुभव रहा। सर, क्या कहना है? लोग कहते हैं कि आनंद दिघे जी कभी सोते नहीं थे, आप लोग उनके साथ हमेशा रहते थे, क्या कुछ कहना है? वो कब खाते थे या सोते थे, क्या अनुभव है इस बात का? दिघे साहब कभी सोते थे, कभी खाना खाते थे, हम कभी देखा ही नहीं। काम की जिम्मेदारी जिसके ऊपर डालेगा वो काम हुआ या नहीं हुआ उसको पूछेगा। जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाला है उसे आके बोलना मांगता है, अरे काम हुआ या नहीं हुआ। जिसका काम था उसको बोलेगा तुम्हारा काम हो या न हो, हमें आके बोलना अपना काम हुआ ना हुआ। बाद में वो काम नहीं हुआ तो दिघे साहब करते थे, हुआ तो अच्छी बात है। कोई एक ऐसी खास बात जो आज भी आपको उनकी याद दिलाती हो? जब ये महापौर के इलेक्शन में गद्दारी होके एक वोट मत कमती हो गए करके हमारे महापौर का सीट गिर गए। वो टाइम जो दिघे साहब बोला गद्दारों को माफ़ नहीं, बस इतने हमको याद आता है, उसको माफ़ किया नहीं। तो ये थी स्वर्गीय आनंद दिघे जी की वाघिन बहन, जिनको आपने उनकी अतीत को याद करते हुए सुना। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे धर्मवीर संभाजी महाराज। उनके बाद अगर धर्मवीर की पदवी किसी को दी गई है तो वो है आनंद दिघे जी को। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।